नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जौहर, जय मंडल। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भारत को एक सोने की चिड़िया कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भारत के मूल निवासी दलित आदिवासी पिछड़े इस देश के मूल मालिक है, ये विदेशी नहीं है, ये कहाँ से आए हुए नहीं है। जो भारत के मूल मालिक है, जो उनका डीएनए है, L3MN है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका से एक रिपोर्ट में रिसर्च हुआ है। जो माइकल बामसाद ने बताया है कि उनका 4500 साल पुराना के कंकाल जो राखीगढ़ी हरियाणा में मिले हैं, वहाँ अमेरिका में भेजे गए हैं और देश भर में एक से अधिक कितने सारे वैज्ञानिकों को बुलाकर रिसर्च किया, ताकि उसमें पाया गया कि ये लोगों वहां पर। लेकिन हमें ये यहाँ बैठे लोगों ने हमें 6743 जातियों में बांट दिया, यानी आपस में हम कभी नहीं एकत्रित होंगे। हमारी लड़ाई अपने आप लड़ने जाएंगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारे भारत में 3500 साल पहले आर्यों का आना, 700 ईस्वी में मुगलों का इस्लामिक आक्रांताओं का आना और 1700 ईस्वी में अंग्रेजों का आना। अब भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, यानी कि वो विदेशी थे, विदेशी आक्रमण था, आक्रांताओं हमने लड़ाई। अब आज भारत उसी तरफ वापस जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा घर हो, उस घर में हमारे सारे में खुशियाँ, सारे सपने और सारा सामान पड़ा हुआ है। अगर आपका एक घर जला दिया जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? जिस दोस्तों, मैं बात वही कर रहा हूँ जो हंसदेव अरण्य, जो छत्तीसगढ़, वो लंग्स है, वो फेफड़ा है, वो जंगल। तो हंसदेव अरण्य को काटा जा रहा है। वो कौन काटने वाले? 10% पूंजीपति ही सिस्टम में बैठे हैं और 10% पूंजीपति ही अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और जो सदियों से बैठे हुए, इस देश में जब देवी देवताओं ने जन्म लिया था, उसके पहले इस देश के मूल मालिक, मूल निवासी लोग रहते हैं। अब उनको हटाने के लिए आंसू गैस चलाए जाते हैं। अगर वो ज्यादा बोले तो उनको गोलियां चलाई जाती है और अंतिम में जाके उसे नक्सली बोला जाता है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही का क्लेम लगा दिया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है। जी दोस्तों, ये बड़ी बहुत दुख विडम्बना। आज हम मूल मालिक है इस देश के, हमें आज धर्म से चिपका कर हमारा हक दिया जा रहा है। यानी कि हमको सबको मुस्लिमों से लड़ाने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम कराया जाता है। हमें सब मस्जिद दिखाई देते हैं, यहाँ पर वो पढ़ा, यहाँ पर वो पढ़ा, बाबर ने ये कहा, अकबर ने ये कहा, हुमायूं ने ये कहा, हमें ये दिखाया जाता है। लेकिन उसके पीछे हमको लगाकर ये सारे हमारे संसाधनों पर ये कब्जा कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि जितने भी यहाँ नेता हैं, उनके बच्चे भारत में नहीं पढ़ रहे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहीं पे सेटल हो रहा है। कुछ बचे कुछ यहाँ आ जाते, वही मंत्री बन जा रहे हैं। तो यानी कि पूरे सिस्टम पर कब्जा है। जैसे कि भारत के लोकतंत्र में 4 स्तंभ है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका में बिल पेश होता है, कार्यपालिका में अमल किया जाता है, न्यायपालिका देख रेख करती है। इन तीनों की जिम्मेदारी का काम है मीडिया का। तो मीडिया सब मिले वो सिस्टम में बैठे हैं। उद्योगपति कॉरपोरेट देश को चला रहे हैं और बॉलीवुड में जो बैठे हुए हैं वो भी सब मनुवादी है। चार सिस्टम पर उन्होंने कब्जा किया। हमें धर्म का झुंझुना पकड़ाया और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब साथियों, हम आगे बढ़ने से पहले हमारे आज के 3 मुद्दे हैं: सिंगरौली जंगल, छत्तीसगढ़ एवं अरावली पर्वत। अब छत्तीसगढ़ हंसदेव अरण्य जंगल, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, उसे कोयला खनन के लिए एक कंपनी को दिया गया है जो आदिवासी समुदाय वहाँ अधिक में रहता है। जैसे RRVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार की कंपनी है, उसमें थर्मल पावर प्लांट्स के लिए दे दिया गया है। अब खनन का ठेका है MDO, माइनिंग डेवलपर एंड ऑपरेटर्स, अडानी लिमिटेड एंटरप्राइजेस को दिया गया है, जो अडानी को 74% उसमें हिस्सेदारी है। अब उसे अडानी की खदान भी कहते हैं। अब पासा एंड कैंटे एक्सटेंशन के अंदर आता है और MDO का ठेका है और RRVUNL को सप्लाई करना है। अब उसमें सारा जो पैसा जो खर्च करना था ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसी और से दिलाकर कराया है। यानी दोनों में एक तीसरा गया। तो 1400 करोड़ का कोई वहां नुकसान कोई है, वो मैं नहीं गिरा, ध्रुव राठी ने अपने एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम पे बताया था। और MDO का अब 2024 से 2025 के बीच में 3 से 4 लाख पेड़ काटे गए हैं। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो ये 3 से 4 लाख अडानी के नाम से कैसे हुए? अब 2018 से 2023 को अडानी को पूरे प्रोजेक्ट से 7,000 करोड़ का फायदा मुनाफा अनुमानित बताया गया है। फैक्ट नहीं है, इतना अधिक हो सकता है। अब हमारे देश को खत्म किस तरह से किया जा रहा है? आदिवासियों को जंगल में रहने नहीं दिया जाएगा। वहां पर वो हाथी कहाँ जाएंगे?
वो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो अगर पर्यावरण सही नहीं रहा, अगर हवा नहीं रही, तो हमारा जीवन कैसे होगा? ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सारा देश दे दिया, और इस देश का मूल मालिक आवाज़ उठाता तो उसे नक्सली करके गोली मार दी जाती है। या मेरे जैसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता, आप जैसा कोई कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है, उसको देशद्रोही का कलंक लगाया जाता। ये हमारे देश को कौन ले जा रहा है? इसमें मुगल, अकबर, हुमायूं शामिल है, अंग्रेज शामिल है, आरक्षण शामिल है। बस हमको वहां पर कोसा जा रहा है और यहाँ पर हमारा हक लूटा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जंगल, ये एक ऊर्जा की राजधानी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व जिला है, दिरोली कॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मिसर्स स्ट्रोटसन मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को दिया गया है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय बड़े पैमाने में रहता है। इनका मेन कार्य है लकड़ी, फल, महुआ से जो महुआ जैसे उनकी आजीविका के लिए संसाधन है, और ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। वहाँ पर ये कृषि कर रहे हैं, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उनको वहाँ मध्य प्रदेश में भी टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ है, हंसदेव अरण्य वो छत्तीसगढ़ में, अब मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की जमीन पर एक तरफ से नजरें डाली जा रही है। अब कांग्रेस, जीतू पटवारी, उमद सिंगर, विक्रांत भुरिया ने बड़े पैमाने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था सिंगरौली जंगल के बारे में। वहां पर भी उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये ईवीएम से और धर्म से बनी हुई सरकारें हैं, सिस्टम में पूरा कब्जा हो गया, और ईवीएम देश की जनता जाग चुकी है, लेकिन नेता खुल के बाहर नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश के अंदर आज भी पनप रही है, क्योंकि समाज जाग गया, देश के लोग जाग गए, लेकिन हमारा जो एमएलए एमपी बनाए गए हैं वो अपनी कुर्सियों के चक्कर में कुछ आगे आवाज नहीं उठा रहे। और 2020 में केंद्र सरकार ने अडानी को दे दिया है और 12.5% रेवेन्यू शेयर किया है बोली लगाकर ब्लॉक कॉल के लिए, और 400 करोड़ रेवेन्यू मिलने का प्रति वर्ष राजस्व अनुमान है। और इसमें भी 6 लाख पेड़ काटे गए हैं। सिंगरौली जंगल मध्य प्रदेश की बात है, वहां भी एक आदिवासी समुदाय रहता। अब तीसरा फिर नया जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट से। ये जजमेंट है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली तक फैली हुई है एक अरावली पर्वत, जो हमने किताबों में भी पढ़ा है। जो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई है वो अरावली पर्वत में गिनी जाएगी। एवं FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 12,000 पहाड़ियाँ, उसमें से नीचे की पहाड़ियाँ अरावली पर्वत में नहीं मानी जाएंगी। यानी 100 मीटर के नीचे हैं वो अरावली पर्वत में नहीं मानी जाएगी। 100 मीटर के नीचे खनन, निर्माण, रियल एस्टेट जैसे बनेंगी। अब खनन इंडस्ट्रीज किसके लगेगी? रियल एस्टेट, वो जमीन के भूखंड बनेंगे, रिजोर्ट बनेंगी, बड़ी बड़ी होटलें बनेंगी, उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? दलितों को तो आज भी गले में हांडी, पीछे झाड़ू लगाने पर मजबूर करने पर तुले हुए हैं। आज भी उनको एक जगह पर बैठने नहीं दिया जाता है, अंदर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, उसको बिनौली नहीं निकालने देते, तो दलित तो वहां जाएगा नहीं। अब बात आई ओबीसी में जो एक कथावाचक था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको महिला मूत्र छिड़काव किया। एक मध्य प्रदेश की घटना थी, वहां पर भी प्रजापत समाज को, ओबीसी समाज भी टारगेट पर है। अब रही बात एसटी समाज को तो आज भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी तो टारगेट किया जा रहा है, उसको भी नक्सलवादी करके गोली मारी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें सहमति दे दी है। अब अरावली पर्वतमाला, थार रेगिस्तान, ग्रीन बैरियर कहते हैं, और दिल्ली एनसीआर की हवा वैसे भी खराब है। अब मनुष्य, जीव जंतु सबके लिए खतरा मंडरा है। अब यहाँ हमें सोचने की विषय है कि हमें आज तक जो लड़ाने के लिए सरकार की पूरी प्लानिंग रही है, हमें हर इलेक्शन या हर किसी सामाजिक मुद्दे पर आकर हमारे सामने पहले एक ही शिलाइज, धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में। सिस्टम में सारे लोग बैठे, सब वो धर्म से, सनातन धर्म के ही है, हिंदू धर्म के लोग। खतरा किससे? एक तरफ तो हमें मुस्लिमों को लड़ाने के लिए हमें धर्म बताया जाता है, उधर मुस्लिम को खत्म किया जाता, मुस्लिम को लड़ाया जाता है, इधर खत्म होती है हमारे आरक्षण पर पहुंचा जाता है तो दलित को टारगेट किया जाता है, आदिवासी को जंगल में टारगेट किया जाता है, ओबीसी को तो कट ऑफ जा रही है। अब ये लोग पूरी तरह से खत्म करना, यानी कि 10% लोगों को देश पर कब्जा करना है। और हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, जबकि हमारा हिंदू धर्म होने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो ये लोग विदेश में क्यों भाग रहे हैं? ये भारत में क्यों नहीं रह रहे हैं? बस ये सबसे पहला मुद्दा यही आ रहा है कि हमारे लोग पढ़ जरूर रहे हैं, नौकरी में जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो अपना मूल इतिहास नहीं जान रहे। अगर कोई अपना मूल इतिहास जानता तो समाज के साथ रहता, लेकिन पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज के लोग जाके शहरों में चले गए, गांव को छोड़ दिया। गांव के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित है। उनको कभी पास में आके बिठा के नहीं बताते कि हमारे सरकार हक छीन रही है,
हमारे साथ ये हो रहा है। ये आज जो मैंने चर्चा रखी है, जो मैंने अपने विचार रखे हैं, वो आदिवासी भाई आज भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि मैं राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र आता, आज भी आदिवासी समाज आवाज बुलंद कर रहा है और अपने समाज के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज भी वहाँ एससी दलित समाज आज वो जाग नहीं रहा। अगर आज नहीं जागा तो उसके सारे हक काट दिए जाएंगे। उसमें दलितों का भी 16% आरक्षण था, हटाकर 5% ला दिया। आज भी दलित जाग नहीं रहा। दलित आने वाले समय में खतरे में ज़्यादा है। धर्म तो खतरे में है या नहीं है वो तो लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लेकिन दलित का खतरा सबसे ज़्यादा है। और हमारे लोगों को लिखना पढ़ना बोलना चाहिए और संवैधानिक अधिकार में रहकर बोलना चाहिए। तो साथियों, अब आप गौर करें, विचार करें, ये कहाँ पर हमारा देश ले जाया जा रहा। क्योंकि सिस्टम में कुछ लोग बैठे हैं। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में हमने मीडिया में तो सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया है। विधायिका में हमारे एमएलए एमपी बन रहे, थोड़ी बहुत आवाज उठा रहे। अब हमारे 2 अवैध किले हैं। कार्यपालिका जिसमें कलेक्टर तहसील थाना वगैरह आता है, उसमें हमारे लोग नहीं है, तो हमारा शोषण वहाँ हो रहा। दूसरी बात न्यायपालिका, जो तहसील से लगाकर डिस्ट्रिक्ट से लगाकर स्टेट लगाकर और नेशनल लेवल यानी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारा कब्जा नहीं। हमारे बच्चों को पढ़ा के हमें वहाँ भेजना होगा, तब हमारी ये आज़ादी होगी। बाकी किसी तरह से कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। एक राजनीति की एक सहारा है, वहाँ जाके हमारी बात होगी। आप पढ़े लिखे हो, संवैधानिक दायरे में रहकर बात करिए, अपने लोगों से जगाइए, लोगों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम।